गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से ही हमें पता है कि किसी काम का हो जाना। परफेक्ट होना मतलब पूर्ण होना। तो इसकी हिंदी पहचान की बात कर लेते हैं। तो हिंदी पहचान होगी चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, लिए हैं, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, जो भी होता है इस तरह के, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज हैव होती है। हैज जब इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और परफेक्ट जैसे कि चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों ही में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ साथ प्लूरल जितने भी हैं उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हैव का यूज किया जाता है। और ही, शी, इट, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। तो चलो इसके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या हैव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में अगर यस नो में आंसर करना हो तो वहां पे हैज या हैव से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आंसर उसका हाना में नहीं हो और पूछा जाए तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो तो डब्ल्यू एच को पहले रख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग और सेम टू सेम ऐसा कैसा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव कॉम नेगेटिव हो तो हैज हैव से स्टार्ट हो तो यस नो के लिए ये हैज हैव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर डब्ल्यू एस स्टार्ट हो तो उसको डब्ल्यू एस से कर देंगे, जैसे वाई, वॉट, हाउ, इस तरह के हो तो पहले ले लेंगे। और इसके बाद में है स्पेशल केस। स्पेशल केस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, उसी के बारे में सेंटेंसेस होता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट जो डब्ल्यू एच वर्ड वो आएगा जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता हो, और उसके बाद में हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव मतलब कि हु को छोड़कर बाकी हु और हुम को छोड़ के जो भी है वो इंटेरोगेटिव की तरह बनेंगे, और अदरवाइज इसकी तरह बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह बनता है, न कि इंटेरोगेटिव की तरह बनता है। इसी तरह इसमें हैज के तुरंत बाद नोट लग जाएगा, और आगे ऐसा कैसा है तो कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने मुझे धोखा दिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी है कि इसकी पहचान क्या है। वाक्य के अंत में है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का टेंस है। और हमें देखना है उसके नेक्स्ट, उससे पहले की देखनी है। उससे पहले देखने के लिए दिया है, तो हमें पता है इस चीज का कि कोई काम, जैसे कि कोई काम चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, की है, ली है, दी है, जो भी ऐसे हैं वो सब प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो हमें ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो इसमें हमें ये तो पता है कि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसमें देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। उसने मुझे धोखा दिया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा उसने, उसके लिए उसके प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है उसने, ही। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एक व्यक्ति की बात है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हुआ है। और उसके बाद में वर्ब चीट करना, धोखा देना, चीट करना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ऑन में। ये हमेशा फिक्स है किसके साथ, प्रेपोजिशन ऑन में, ये ऑन ही प्रेपोजिशन आती है। नेक्स्ट है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो हमें पहले देखना है, दिया है प्रेजेंट का है, दिया है
परफेक्ट का है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और इसमें नेगेटिव सेंस है तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट उसने है, ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई और हैज के तुरंत बाद नोट, तो नोट हो गया। और चीट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चीटेड ऑन मी मुझे, तो ये हो गया अफर्मेटिव ये नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उसने मुझे धोखा दिया है। तो हमें देखना है प्रेजेंट है, दिया है, लिया है, किया है, चुका है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो उसके बाद में उसने पूछा क्या, तो क्या उसने मुझे धोखा दिया इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये WH वर्ड वाला है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो क्या उसने मुझे धोखा दिया, इसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो उसने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और उसके लिए है हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। तो हैज का यूज किया जाता है, तो हैज को इंटेरोगेटिव में पहले हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हैज और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा उसने, ही, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो चीट, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड, और अदर सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट है ऑन मी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस है, दिया है परफेक्ट है और नहीं नेगेटिव है और क्या का भी सेंस है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है। उसने मुझे, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, इसका भी आंसर हम हाँ ना में दे सकते हैं। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी और हैज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, तो ही आ गया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट, तो नोट कर दिया और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों प्रकार के हो गए। अब बच गया WH वर्ड वाला। नेक्स्ट है, मुझे किसने धोखा दिया है। तो ये इंटेरोगेटिव की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मुझे किसने धोखा दिया है, तो जो धोखा देने का काम है वो किसने किया है, तो इसमें सब्जेक्ट मुझे न होके किसने है। तो उसके लिए WH वर्ड ये होगा इसकी तरह। WH वर्ड किसको प्रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, हु, और उसके तुरंत बाद हैज, क्योंकि एक व्यक्ति है इसलिए हैज आ गया। धोखा दिया है चीटेड ऑन मी मुझे। अगर इसकी तरह करेंगे तो सब्जेक्ट देखो तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल केस बनाया गया है, ये वाला फॉर्मूला है, इससे ये अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हमें किस किस ने कॉल किया है। तो किस किस ने कॉल किया है हमें, तो कॉल करने का कार्य किस किस ने किया है, मतलब सब्जेक्ट है, ये जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो किस किस के लिए, हु ऑल, तो हु ऑल हो गया और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा क्योंकि एक से ज्यादा है, और प्लूरल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, की थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड अस हमें। तो ये है स्पेशल केस। नेक्स्ट है, उस आदमी के भाई ने मुझे एक किताब दी है। उस आदमी के भाई ने मुझे किताब दी है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, दैट मैन ब्रदर, उसका भाई, हैज, तो ये है सिंपल सेंटेंस है। तो उस आदमी का भाई, उसके लिए दैट मैन ब्रदर हो गया और उसके बाद में एक सिंगुलर है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद में, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन और ऑब्जेक्ट हो गया मी ए बुक। तो अगला है हमारा, आपने कौन कौन सी फिल्में नहीं देखी हैं। तो ये है, इसको देखने के लिए है प्रेजेंट टेंस है, देखी, देखी है मतलब किसी काम को किया है और किया होने के सेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो और उसका है ये नहीं है तो नेगेटिव हो गया, और कौन कौन सी है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा ये है नीचे वाला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी फिल्में,
तो विच ऑल मूवी हो गया उसका, विच ऑल मूवीज। और उसके बाद में तो ज्यादा मूवीज हैं, फिल्में हैं, प्लूरल है तो उसके लिए हैव का यूज हो जाएगा। तो हैव हो गया और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यू नॉट वॉच्ड, बिल्कुल इसकी तरह कि आपने कौन कौन सी फिल्में नहीं देखी हैं, तो इसके लिए ये होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।